एक्सरसाइज 13.2 लाओस एक्सपोनेंट। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें क्या करने हैं, हमें याद करने हैं। इससे क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेंगे। जो अगले जो क्वेश्चन है वो इस पर बेस्ड है। देखिए ए अल्फ़ाबेट के थ्रू है, तो हम अल्फ़ाबेट के थ्रू इनको याद करते हैं, बाद में ये नंबर्स पर अप्लाई होंगे। देखिए ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। ए क्या हमारे पास बेस है और इनकी m और n क्या है, पावर है। अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, उनकी ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाएगी। सेकंड, ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n। बेस सेम है और यहाँ पर बीच में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 10 की पावर 100 माइनस 10 की पावर 19, ये डिवाइड है तो आपको इसको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सिर्फ इतना लिखेंगे 10 की पावर 100 माइनस के 99, माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितनी बचेगी, 1। उसके बाद ये अगर बेस सेम थे तब ये है, अगर बेस अलग है, ए की पावर m और b की पावर m, अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होगा, बेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे और पावर एक ही रहेगी। उसके बाद a की पावर m और उसकी पावर n है तो ये क्या होगा, ये जो दोनों है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और a की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको आपको सोल्व नहीं करना होगा। अगर किसी भी नंबर्स की पावर 0 है तो क्या देगा आपको, 1। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। बेस क्या है, सेम है, 3 3 3। पावर अलग अलग है तो मैंने आपको बताया था बेस सेम है, फर्स्ट रूल बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 3 की पावर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 6 की पावर 15 डिवाइड में 6 की पावर 10। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 6 की पावर कितनी होगी, 5। यहाँ पर देखिए a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। बेस सेम, पावर ऐड, तो a की पावर कितनी होगी, 5। क्वेश्चन 4, 7 बेस सेम पावर ऐड तो x प्लस 2। क्योंकि नंबर्स में नहीं है तो दोनों ऐड होके लिखनी है जाए, तो इनमें क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान। अब यहाँ से एक मैंने आपको बताया था कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो दोनों मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड में 5 की पावर 3। तो यहाँ से क्या होगा, 5 6 माइनस के 3, 5 की पावर कितनी बचेगी आपके पास, 3। इसके बाकी जो पार्ट वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी हैं। आपको सिर्फ जो आपको कुछ रूल्स बताए हैं वो आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर 3, इसको क्या करना है, इसको भी आपको सोल्व करना है। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू 4, 3 इंटू 32। ये इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। 4 को क्या लिख देते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 को 2 टाइम्स लिखते हैं तो कितना आता है, 4 3। अच्छा, 32 जो होता है वो 2 की पावर में होता है और 2 की पावर कितनी होती है, 5। अब सोल्व करके देखना कितनी आएगी, 2 की पावर 5। यानी कि 2 को अगर हम 5 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा
32। तो 2 की पावर कितनी होगी 5। यहाँ से देखिए 2 की पावर 3, बेस सेम है ये वाला, तो पावर ऐड हो जाएगी, इनटू में 3 की पावर 4, बाई में 3 और 2 की पावर 5। देखिए 3 और 2 दोनों ऐड करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इंटू में 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 की 4 डिवाइड में 3 है, दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 की 4 माइनस के 1, क्योंकि पावर क्या होगी इनकी माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 3। इसको आप आगे सोल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 इंटू में 5 की पावर 4 डिवाइड कितना है 5 की पावर 7, बेस सेम, पावर ऐड 6 + 4 डिवाइड में 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 10 डिवाइड में 5 की पावर 7। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 7, तो 5 की पावर 3। इसको देखेंगे ऐसे लिखेंगे, लास्ट में जो आंसर लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू में 11 की पावर 8 21 बाई में इंटू 11। तो इसको क्या सोल्व करेंगे, 3 इंटू 7 का स्क्वायर एज इट इज़ और 11 की पावर 8। यहाँ 21 को ब्रेक कर लेते हैं, क्या होता है 3 इंटू 7 इंटू 11। ये इसके डिवाइड में है तो पावर क्या होगी माइनस होगी, 3 की पावर 1 माइनस के 1, 7 की पावर 2 माइनस के 1 और 11 की पावर 8 माइनस के 1। तो 3 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 7। तो 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो 7 इंटू 11 की पावर 7। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 4 + 3, 3 की पावर 7 बाई में 3 की पावर 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद सिक्स पार्ट, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर है बेस की पावर अगर 0 है तो कितना होगा 1, तो 1 + 1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। इसे इधर का 10 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल है 100 की पावर 11 के। देखिए इसकी पावर कुछ भी नहीं दे रहा कि, तो क्या मानेंगे 1, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 10 की पावर कितनी हो गई 12 और यहाँ क्या दे रखी है 100 की पावर 11, तो दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद 2 की पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 3, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 और 5 इंटू 5 इंटू सोल्व करेंगे तो 25। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये क्या है स्मॉल है, तो ये क्या है ये भी रॉन्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 5 उसकी पावर 2 इंटू में 7 की पावर 3। मैंने यहाँ से आपको बताया था कि इनका क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 2 ज़ा 10, 7 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और उसकी पावर कितनी 3 और इंटू में 7, तो 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 2 की पावर 9 इंटू में 7। यहाँ से डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस के 1 इंटू में 7 की पावर 3 माइनस के 1, तो 2 की पावर यहाँ कितनी बचेगी 1 और 7 की पावर 2।
उसके बाद इसका सेकंड पार्ट 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8। बाई में क्या है 10 की पावर 3 और इंटू में टी की पावर 4। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 का स्क्वायर और ये टी की पावर 8। 10 के क्यूब को हम क्या खोल सकते हैं 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और पावर 3 और टी की पावर 4। यहाँ से बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 4 टी की पावर 8। यहाँ से अलग अलग लिखेंगे 5 की पावर 3 2 की पावर 3 और टी की पावर 4। यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 की पावर 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 की पावर कितनी बचेगी 1 और टी की पावर 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो टी की पावर कितनी बचेगी 4 और बाई में क्या बचेगा 2 की पावर 3। तो आपकी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करेंगे।